नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों के साथ। पूरे प्रदेश में नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन, मुख्यमंत्री शिवराज का बड़ा बयान। कहा, सिर्फ संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कुछ जगह रोकी गई थी थोड़ी गतिविधियां, जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति का भी किया दावा। भोपाल में अब 25% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे सरकारी दफ्तर। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए फैसला, अफसरों की अटेंडेंस रहेगी फुल। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मेडिकल एक्सपर्ट के साथ की चर्चा। संक्रमण रोकने के उपायों पर विस्तार से मंथन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव भी हुए शामिल। 20,000 वायल्स रेमडेसिविर इंदौर पहुंची। 85% इंजेक्शन प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में और 15% जिला अस्पतालों में भेजे गए। सागर के वांडा थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाके के युवक के शव मिलने से फैली सनसनी। युवक लगभग 6 दिन से लापता बताया जा रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी थी। खंडवा में कोरोना संक्रमित और उसके परिवार के साथ लाठी डंडों से मारपीट करते पुलिसकर्मियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से पुलिसकर्मी ने संक्रमित युवक सहित माता पिता और बहन पर लाठी डंडे बरसाए। वही वीडियो के आधार पर एसपी ने थाना प्रभारी सहित एक अन्य पुलिसकर्मी को लाइन अटैच कर दिया है। इसके साथ ही पंडवाना विधायक ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका ढांढस बढ़ाया, जबकि ग्रामीणों के पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर पुलिसकर्मियों को बर्खास्त न किए जाने पर प्राइवेट केस फाइल करने की भी बात कही। सतना के धर्मनगरी चित्रकूट में लॉकडाउन का पालन कराने निकली अधिकारियों की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। वहीं सोमवती अमावस्या मेले को लॉकडाउन के चलते प्रतिबंधित किया गया था, जिसकी व्यवस्था देखने के लिए निकली थी पुलिस टीम और प्रशासनिक अधिकारियों पर स्थानीय लोगों ने हमला किया। अधिकारियों ने कुछ दुकानें खुली होने पर समझाइश देने पर मौजूद लोगों ने अधिकारियों पर हमला किया, जिसके बाद अधिकारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद पुलिस ने 9 से 10 लोगों के खिलाफ नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शहडोल के वर्मा टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। छतरपुर के रहवासी इलाके में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। तेंदुआ रहवासी इलाके में घुस गया। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया और तेंदुए अभी भी गिरफ्त से बाहर है। मामला बड़ा मलहरा क्षेत्र के कोडन गांव का है। रेस्क्यू पूरा ना कर पाने के चलते पन्ना टाइगर रिजर्व ने वन विभाग की टीम को यहां पर बुला लिया है। फिलहाल वन विभाग का रेस्क्यू अभी जारी है और जल्द ही रेस्क्यू कर तेंदुए को वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। मुरैना में 28 स्थानों पर वैक्सीनेशन का काम जारी। शासन ने 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक 4 दिनों के वैक्सीनेशन महोत्सव में पहले दिन मुरैना के 4,600 से अधिक लोगों को टीका लगाया। वैक्सीन के साथ लोगों को 2 गज जरूरी, मास्क जरूरी होना चाहिए का संदेश दिया गया। 60 साल से अधिक उम्र के 1,10,000 और 45 साल से अधिक उम्र के 2,89,000 लोगों का लक्ष्य वैक्सीनेशन के लिए तय किया गया। विदिशा में लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। आसपास के इलाकों में भी कोरोना का असर। विदिशा से 40 किलोमीटर दूर ग्यारसपुर थाने में पदस्थ 9 पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में। विदिशा में कोरोना संक्रमण आसपास के इलाकों में भी अपनी पकड़ बनाए रखा है। वहीं विदिशा से 40 किलोमीटर दूर ग्यारसपुर थाने में पदस्थ 9 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आए।
विदिशा में लॉकडाउन के चलते मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा। लोग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे पालन, जिसके चलते विदिशा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,756 तक पहुंचा। लॉकडाउन लगे होने के बावजूद लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। इस दौरान प्रशासन भी लगातार कार्रवाई कर रहा है और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ साथ उनसे उठक बैठक भी लगवाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बढ़ने के चलते सरकार ने 20 से अधिक जिलों में लॉकडाउन लगाया। रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बालोद, कोरिया, बेमेतरा, राजनांदगांव, जशपुर, बलौदाबाजार में लॉकडाउन शुरू। वहीं कोरबा में 12 से, सरगुजा में 13 और रायगढ़, महासमुंद, बिलासपुर में 14 अप्रैल से पूर्ण लॉकडाउन लगेगा। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं मौजूद होंगी। इंदौर में प्रशासन ने 16 अप्रैल तक कोरोना लॉकडाउन लगा दिया है, जिसके तहत सुबह 10 बजे तक दूध, सब्जी, किराना की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं रेस्टोरेंट संचालक अपना किचन चालू कर होम डिलीवरी भी करवा सकेंगे। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में गतिविधियां चालू रहेंगी और बैंक, एटीएम सहित अन्य गतिविधियों की भी अनुमति दी गई है। लॉकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्ट संचालन भी जारी रहेगा। कटनी में लॉकडाउन के दूसरे दिन जिले में फिर हुआ कोरोना विस्फोट। 175 नए कोरोना मामले आए सामने। 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत। वहीं 77 मरीजों ने दी कोरोना को मात। उमरिया में लॉकडाउन को 16 अप्रैल सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ाया गया है। इससे पहले देवास, पन्ना और मंडला में लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया गया था। दमोह के हिनोता कस्बे के लोगों ने लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हिनोता कस्बे के लोगों ने खुद से ही 2 दिनों की साप्ताहिक लॉकडाउन की घोषणा की, जिसके बाद बाजार पूरी तरह से बंद और सड़कें सुनसान पड़ी हैं। दमोह में विधानसभा उपचुनाव की वजह से जिले को फ्री जोन रखा गया है और खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि दमोह उनके क्षेत्राधिकार में नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। इसी बीच में 30 से 35 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की सूचना स्थानीय लोगों को मिली, जिसके बाद लोगों ने प्रशासनिक आदेश का इंतजार किए बगैर 2 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की। कोरिया के अनूपपुर में सरकार की ओर से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के बाद मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। मजदूर देर रात मोटरसाइकिल से अपने घर जाने के लिए निकल रहे हैं। भोपाल के कोलार में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा के बाद भी सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिला। 2 दिनों के लॉकडाउन के समापन के बाद जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए लोग अचानक घर से बाहर निकले, जिससे सड़कों पर लंबा जाम लगा। हालात को देखते हुए एसडीएम और पुलिस अधिकारी भी सड़कों पर उतर आए और चेकिंग शुरू कर दी, जिसमें केवल आवश्यक कामों से जाने वाले लोगों को ही आगे जाने की अनुमति दी गई। पश्चिम बंगाल के कामराहाटी में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हम बंगाल की जनता के सामने परिवर्तन का संदेश लेकर आए हैं। हम एक मुख्यमंत्री बदलकर दूसरे को बैठाने नहीं आए हैं। अमित शाह ने ममता सरकार पर साधा निशाना। बोले, आजादी के वक्त देश की जीडीपी में बंगाल का 30% योगदान था और आज घटकर 3% पर ही आ गया है। 1977 में कम्युनिस्टों और फिर 10 साल तक ममता दीदी ने बंगाल की आत्मा का सत्व निचोड़ कर रख दिया है। शाह ने घोषणा की, कहा दीदी 2 मई को खेला निश्चित होगा। भाजपा के 120 कार्यकर्ता मार दिए गए और एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। भाजपा सरकार बनने पर टीएमसी का एक भी कार्यकर्ता कभी नहीं मारा जाएगा। अगर मारा जाएगा तो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग और सिलीगुड़ी में रोड शो करेंगे और साथ ही पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी तथा हेमताबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे।
हरिद्वार में कुंभ मेले में अब तक 7 लाख लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ के दूसरे शाही स्नान में निरंजनी अखाड़े के साधुओं ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा नदी में शाही स्नान किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरिद्वार गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनने का दावा किया। साथ ही अखिलेश यादव ने 2022 विधानसभा चुनावों में यूपी में सपा सरकार बनने के लिए भी प्रार्थना की है। ग्वालियर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 497 मामले सामने आए, वहीं 3 संक्रमितों की चली गई जान। विदिशा में 140 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 593 हो गई है। वहीं 140 पॉजिटिव मामले अब सामने आए। इंदौर में 923 नए संक्रमित मिले, 6 मरीजों की मौत। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 7,917। भोपाल में पुलिस पर टूटा कोरोना कहर। अब तक 300 पुलिसकर्मी हुए संक्रमित, 70 पुलिसकर्मियों का इलाज जारी। वहीं एक की मौत हो गई। महासमुंद में 354 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, वहीं 3 संक्रमितों की गई जान। तो महासमुंद में 188, बागबहारा में इससे 55, पिठोरा में 62, बसना में 8, सरायपाली में 41 केस सामने आए। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू। पिछले 24 घंटे में 1,70,000 नए केस। कोरोना से एक दिन में 900 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 5,939 नए कोविड मामले सामने आए। 3,306 रिकवरी और 24 लोगों की गई जान। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 10,521 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 122 मरीजों की मौत हुई। इसी के साथ ही अब तक कुल 4,899 मरीजों की जान जा चुकी है। प्रदेश में अब तक 3,48,121 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 90,277 हो गई है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 10,774 नए मामले सामने आए और 48 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 71,241 एक्टिव मामले। पिछले 24 घंटे में 15,353 नए मामले आए सामने। लखनऊ में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 63,294 नए मामले सामने आए। 34,008 रिकवरी हुई है। वहीं 349 मौतें दर्ज की गई हैं। मुंबई में 9,989 नए मामले सामने आए। वहीं 58 लोगों की गई जान। पुणे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 12,377 नए मामले सामने आए। वहीं 87 मौतें दर्ज हुई हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटों में 3,116 नए मामले सामने आए। 3,121 रिकवरी हुई है। इसके साथ ही 50 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। गुजरात में पिछले 24 घंटों में 5,469 नए मामले सामने आए और 54 मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं कर्नाटक में 10,250 नए मामलों की पुष्टि हुई। 2,638 डिस्चार्ज हुए। इसके साथ ही 40 मौतें भी दर्ज की गई। चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 402 नए मामले सामने आए। कुल मामलों की जो संख्या है वो बढ़कर 30,743 तक पहुंच गई है। बिहार में 3,756 कोविड के मामले सामने आए। राज्य में अब तक कुल सक्रिय मामलों की जो संख्या है वो 14,695 तक पहुंच गई है। गोवा में आज 525 नए मामले और 2 मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं केरल में पिछले 24 घंटे में 6,986 नए मामले सामने आए। वहीं 2,358 लोग डिस्चार्ज हुए और 16 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर में 915 नए मामले सामने आए। 330 लोग रिकवर हुए और 5 मौतें दर्ज की गई।
देश में कुल 10,45,28,565 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लग गई है। टीका उत्सव के पहले दिन वैक्सीन की 27 लाख से अधिक डोज दी गई है। यूपी में कक्षा 12वीं तक सभी स्कूल बंद किए गए। 30 अप्रैल तक बंद सभी स्कूल रहेंगे। वहीं कोविड संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। गुजरात सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी और निजी कॉलेजेस में 30 अप्रैल तक के लिए ऑफलाइन कक्षाएं बंद की हैं। कोविड संक्रमण को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी 21 अप्रैल तक स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए हैं। कोरोना से रिकवर होने के बाद बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी ने अपना दर्द बयां किया। मनोज वाजपेयी ने बताया कि ये उनका एक कठिन सफर था। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।